गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सिंह सर। आज हम लोग हिंदी की 5वीं पोयम का वृंद के दोहे पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल एवं आधुनिक काल। अब हम वृंद जी का परिचय पढ़ेंगे। कवि वृंद रीतिकालीन काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। कवि वृंद जी का जीवन परिचय देखें तो कोई इसकी प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है। पंडित रामनरेश त्रिपाठी के अनुसार वृंद जी का जन्म सन 1643 में उत्तर प्रदेश के मथुरा के किसी एक छोटे से गांव में हुआ। तो डॉक्टर नगेंद्र इनका जन्म राजस्थान के जोधपुर जिले के मेड़था नामक गांव में हुआ, ऐसा बताते हैं। रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत आपका नाम आदर के साथ लिया जाता है। आपका पूरा नाम वृंदावन दास है। आपकी रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। आपने काव्य के विविध प्रकारों में रचनाएं रची हैं। 12 मासा में 12 महीनों का सुंदर चित्रण किया है। तो यमक सतसई में विविध प्रकार के यमक अलंकार का स्वरूप स्पष्ट किया है। आपके नीतिपरक दोहे जनसाधारण में बहुत प्रसिद्ध हैं और लोक व्यवहार में अनुकरणीय हैं। आपकी भाषा सहज, सुंदर तथा लोक भाषा से जुड़ी हुई है। आपकी भाषा में ब्रज तथा अवधी भाषा के शब्दों की बहुलता देखी जाती है। आपके द्वारा दिए गए दृष्टांत आपकी भाषा के साथ साथ भाव और कथ्य को भी प्रभावोत्पादक बना देते हैं। आपका निधन 1723 में हुआ। आपकी प्रमुख कृतियां हैं वृंद सतसई, समेत शिखर छंद, भाव पंचाशिका, पवन पचीसी, हितोपदेश संधि, यमक सतसई, वचनिका, सत्य स्वरूप आदि बहुत सारी रचनाएं हैं। अब हम वृंद जी के विधा का परिचय देखेंगे। रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का अपना विशिष्ट स्थान है। दोहा छंद कई कवियों का प्रिय छंद रहा है। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है। लघु का अर्थ होता है छोटा, छोटा वर्ण, छोटा अक्षर। इसके 4 चरण होते हैं। दोहे में कुल 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ये छोटा सा दोहा वृंद जी से ही लिया गया है। इसमें 2 बातें आती हैं। पहला है लघु, दूसरा है गुरु। पहला है रस्व भी बोलते हैं, रस्व या लघु, और दूसरा है गुरु। लघु मतलब जिसका उच्चारण बहुत ही सहजता से होता है, उसे लघु वर्ण कहते हैं। और गुरु जो कंठ पर जोर देकर उच्चारण होता है, उसे गुरु कहते हैं। तो यहाँ पर लघु का जो चिन्ह दिया गया है वो आई है और दीर्घ का जो चिन्ह दिया गया है वो यस है। यहाँ पर देखेंगे सरस्वती के भंडार की, सरस्वती स, यहाँ पर उच्चारण में कोई भी जोर नहीं पड़ रहा है, कोई भी मात्रा नहीं है। इसके लिए यह एक मतलब आई चिन्ह होगा। र वैसे ही आई, सु आई, ती, यहाँ पे जोर पड़ रहा है।
यहाँ पे भी आई। तो सब मिलाकर 1 2 3 4 मात्रा हो गई, अक्षर हो गए वर्ड। के यहाँ पर मात्रा है तो यहाँ पर यस का चिन्ह है। भंडार, भन यहाँ पर उच्चारण में जोर दिया जा रहा है। यस, डा, यस और र, आई। और की यहाँ पे मात्रा है तो यहाँ पर यस का चिन्ह। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सब मिलाकर के 13 मात्राएं हो गई। बड़ी अपूरब बात, ब आई, डी यस, अ आई, पू यस, र आई, ब आई, बा यस, त वन। तो सब जोड़ देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सब मिला करके 11 मात्राएं हुई। तो यहाँ पर मैं आपको बताया था दोहा किसे कहते हैं। दोहे में कुल 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में कुल 11-11 मात्राएं होती हैं। अब हम लोग पाठ का परिचय पढ़ेंगे। प्रस्तुत दोहों में कवि वृंद ने कई नीतिपरक बातों की सीख दी है। विद्या रूपी धन की विशेषता यह होती है कि वह खर्च करने पर भी बढ़ता जाता है। आंखें मन की सच झूठ बातें बता देती हैं। जितनी चादर हो मनुष्य को उतने ही पांव फैलाने चाहिए। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। कवि वृंद के दोहे पाठकों को व्यावहारिक अनुभवों से परिचित कराते हैं, जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। तो आइए अब हम इस दोहे में दिए गए दोहों को संक्षेप में जान लें। प्रस्तुत दोहों में कवि ने कई नीतिपरक बातें बताई हैं। विद्या रूपी धन की विशेषता यह होती है कि वह खर्च करने पर भी बढ़ जाता है। आंखें मन की सच झूठ की बातें बता देती हैं। जितनी चादर हो मनुष्य को उतने ही पैर फैलाने चाहिए। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। कवि वृंद जी के दोहे पाठकों को व्यावहारिक अनुभवों से परिचित कराते हैं, जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। कवि की नीति संबंधी दोहे काफ़ी लोकप्रियता हासिल किए हैं। कवि वृंद जी ने अपने दोहों में नीति, प्रेम, अनुभव, संदेश और मानवीय मूल्यों का बेहद अच्छा चित्रण किया है। कवि वृंद जी के दोहे इस तरह हैं। अब हम एक एक दोहों का अर्थ पढ़ेंगे और उसका अर्थ जानेंगे। तो पहला दोहा यहाँ पर आपके सामने जो है, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। सबसे पहले हम इसका शब्दार्थ, कठिन शब्दों का अर्थ समझेंगे। सरस्वती, सरस्वती का अर्थ होता है सरस्वती देवी। भंडार, भंडार का अर्थ होता है इकट्ठा करना। अपूरब, अपूरब का अर्थ है अनोखी, अद्भुत। खर्चे, खर्च करना। बढ़े, बढ़ाना। घटी, कम होना। आइए इस दोहे का हम अर्थ देखें। कवि कहता है, विद्या के देवता सरस्वती देवी को माना जाता है। सरस्वती यानी ज्ञान का भंडार। माँ सरस्वती के ज्ञान भंडार की बात बड़ी ही अनोखी और अपूर्व है।
इस ज्ञान को हम लोगों से जितना ही साझा करेंगे उतना ही वह बढ़ता जाता है। यही सबसे अलग बात इसमें है, इसे हमसे कोई चुरा नहीं सकता। तो इसे हम लोगों में बांटकर लोगों को ज्ञानी बनाना होगा, तो ही यह संभव है कि अज्ञान के अंधेरों को ज्ञान के प्रकाश में परिवर्तित करना होगा। जिस प्रकार चीज़ों का उपयोग न करने पर वह अनुपयोगी हो जाती है, बेकार हो जाती है, वैसे ही हमारे ज्ञान का भी कोई मूल्य नहीं रहेगा। अगर हम इसे दूसरों के साथ बांटेंगे, नहीं, ज्ञान जितना बांटा या खर्च किया जाए उतना ही बढ़ता है और खर्च न करने पर वह घटता जाता है। अर्थात ज्ञान देने से बढ़ता है और अपने पास रखने पर वह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इससे बेहतर है, अच्छा है कि हम अपने ज्ञान से अपनी नई पीढ़ी को, उनके भविष्य को समृद्ध बनाएं। दूसरा दुआ हम देखेंगे, नैना देत बताए सब हिय को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। यहाँ पर कठिन शब्दों का अर्थ हम देखेंगे। नैना, नैना का अर्थ होता है आँखें, हिय हृदय, हेत हित, अहित अहित, निर्मल पवित्र स्वच्छ, आरसी आईना। तो इस दोहे का हम अर्थ देखेंगे। कवि कहता है कि जिस प्रकार स्वच्छ आईना किसी व्यक्ति के वास्तविक छवि यानी प्रतिबिंब को दिखा देता है, जिस प्रकार स्वच्छ साफ सुथरा आईना किसी व्यक्ति के वास्तविक छवि, दृश्य या प्रतिबिंब को दिखा देता है, उसी प्रकार किसी व्यक्ति के मन में दूसरे व्यक्ति के प्रति स्नेह, प्रेम का भाव है या द्वेष का भाव है, यह बातें उसके नेत्रों को देखकर ही पता चल जाती है। इस तरह मनुष्य की आंखें, ऐसा लगता है कि जैसे वह बोलती हैं और सही गलत का भाव बता देती हैं। कहा जाता है आंखें दिल का आईना होती हैं, जिसे पढ़कर हम उस व्यक्ति के मन में हमारे लिए अच्छे या बुरे विचार हैं, यह बात पहचान सकते हैं। अब हम आगे वाला दुआ पढ़ेंगे। अपनी पहुँच विचार के कर्तव्य करिए दौर, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सैर। कठिन शब्दों का अर्थ विचारी, विचारी का अर्थ होता है सोच समझकर। कर्तव्य कार्य, पाँव पसारना, अपनी शक्ति या क्षमता के अनुसार कार्य करना, जेती जितनी, लांबी लंबी, सौर चादर। इस दोहे में कवि वीरेंद्र जी कहना चाहते हैं कि हमें अपनी पहुँच क्षमता को पहचान कर ही कोई भी कार्य हमें करना चाहिए। जैसे हमें उतना ही पाँव फैलाना चाहिए जितनी हमारी चादर हो। इस दोहे में कवि वीरेंद्र जी कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी हालत देखकर ही खर्च करना चाहिए। अर्थात हर इंसान को अपनी स्थिति से परिचित होना चाहिए और अपनी आमदनी के मुताबिक ही खर्च करना चाहिए। अर्थात अगर घर में किसी तरह का कोई समारोह हो, त्यौहार हो, घर खर्च हो, लेन देन हो या फिर अन्य तमाम निजी खर्च हो, उन पर हर व्यक्ति को अपनी क्षमता देखकर ही खर्च करना चाहिए या कोई भी काम करना चाहिए। क्योंकि जो लोग अपनी क्षमता से ज़्यादा खर्च करते हैं तो बाद में उनको पछताना पड़ता है और वे हंसी मजाक का पात्र बन जाते हैं। क्योंकि कई लोग दिखावे या अपनी बड़ाई के चक्कर में तो उस मौके पर किसी से उधार लेकर ज़्यादा खर्च कर देते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है।
और स्वयं ही हंसी के पात्र बन जाते हैं। इस तरह इस दोहे में कवि यह समझाने का प्रयास किया है कि जितना चादर है उतना ही पैर हमें फैलाना चाहिए, अन्यथा पैर चादर के बाहर चला जाएगा। एक प्रसिद्ध कहावत इस दोहे के से मिलते जुलते मैं आपको बताना चाहूँगा, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। अब हम अगला दोहा पढ़ेंगे। फेर न हवै है कपट सो जो कीजय व्यापार, जैसे हांडी काठ की चढ़े न दूजो बार। व्यापार का अर्थ होता है व्यापार। हांडी अर्थात बर्तन, काठ लकड़ी, दूजो दूसरी, बार समय। तो इस दोहे का अर्थ इस प्रकार होगा, कभी कहता है कि जिस प्रकार लकड़ी से बनी हुई हांडी यानी बर्तन दोबारा चूल्हे पर नहीं चढ़ाया जा सकता क्योंकि लकड़ी पहली ही बार में जल जाती है, ठीक उसी प्रकार जो मनुष्य छल कपट पूर्वक व्यवसाय करता है तो उसका व्यापार लंबे समय तक नहीं चलता। यही बात व्यक्ति के व्यवहार और आचरण पर भी लागू होती है। एक बार मनुष्य अगर अपने गलत व्यवहार से किसी का विश्वास खो दे तो फिर से यह विश्वास पाना मुश्किल होता है। रिश्तों में गांठ पड़ जाती है और वह फिर से पहले जैसा कभी नहीं बन पाता। अब हम अगला दोहा पढ़ेंगे। ऊंचे बैठे ना लहें गुण बिन बड़पन कोई, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होय। अब यहाँ पर हम कठिन शब्दों का अर्थ पढ़ेंगे। देवल, देवल का अर्थ है मंदिर। शिखर सबसे ऊंचा, लह लेना। वायस, वायस का अर्थ होता है कौवा, काग। गरुड़, चील, ईगल। बिन, बिना। तो इस दोहे का अर्थ होगा, ऊंचे बैठे ना लहें गुण बिन बड़प्पन कोई। ऊंचे स्थान पर बैठने से बिना गुणों वालों को कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही जैसे बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होय, ठीक वैसे ही जैसे मंदिर के उच्च शिखर पर बैठा हुआ कौवा गरुड़ की सौम्यता प्राप्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार गुण रहित व्यक्ति उच्च आसन पर बैठने मात्र से ही उच्चता को प्राप्त नहीं कर सकता। गरुड़ खुले आसमान की ऊंचाइयों तक अपनी उड़ान भर सकता है, पर कौवा ऐसा नहीं कर सकता। वैसे ही किसी के ज्ञान को कोई चुरा नहीं सकता। उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे गीदड़ शेर की खाल पहन ले या ओढ़ ले तो वह शेर नहीं कहलाता। हर किसी को समाज में अपना स्थान स्वयं को बनाना पड़ता है, तभी वह सही मायने में ऊंचाई प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। हर एक मनुष्य में अपने अंदर के अच्छे गुणों का विकास करना चाहिए, हमेशा सद्गुणों का ही अवलंबन करना चाहिए। अब हम आगे वाला दोहा पढ़ेंगे। उद्यम कबहु न छाड़िए पर आशा के मोत, गागरी कैसे फोरिए उनियों देखी पयोत। अब हम यहाँ पर शब्दार्थ पढ़ेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ। उद्यम, उद्यम का अर्थ होता है प्रयत्न। छाड़िए, छोड़ना। मोत, आनंद। फोड़िए, फोड़ना। कबहु, कभी भी। आशा, आशा, उम्मीद। गागर, घड़ा। मटका जिसे बोलते हैं, गागर, मिट्टी से बना हुआ एक बर्तन पानी रखने का। पयोद, बादल।
तो इस दोहे का अर्थ इस प्रकार है, उद्यम कभू न छाड़िए पर आशा के मोद। दूसरे के भरोसे अपना कार्य अथवा व्यवसाय छोड़ देना मनुष्य के लिए उचित नहीं है। जैसे कवि वृंद कहते हैं, गागरी कैसे फोरिए उनियों देखी पयो। कवि वृंद कहते हैं कि पानी से भरे हुए बादलों को उमड़ा हुआ देखकर हमें अपने घर की गागर या मिट्टी का बर्तन जो पानी भरने के लिए प्रयोग किया जाता है, वह पानी से भरा हुआ घड़ा हमें नहीं फोड़ देना चाहिए। बादल को देखकर पानी की आशा में अपने घर में रखा हुआ पानी से भरा हुआ गागर हमें नहीं फोड़ना चाहिए, क्योंकि आसमान में उमड़कर आए हुए बादल छट भी सकते हैं, और अगर बादल बरसने से पहले ही हमने घड़ा फोड़ दिया तो हमारी समस्या बढ़ जाएगी। इसी प्रकार दूसरे लोगों से कुछ प्राप्त हो जाएगा, इस आशा में हमें अपने प्रयास कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि खुद पर भरोसा कर प्रयत्न जारी रखना चाहिए। आत्मविश्वास का महत्व और मेहनत का महत्व यहाँ पर अच्छी तरह से बताया गया है। हमें अपने ऊपर अवलंबित रहना चाहिए, कभी भी हमें किसी दूसरे का सहारा नहीं या दूसरे के सहारे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब हम इसके बाद दूसरा दोहा पढ़ेंगे। कछु कही नीच न छेड़िए भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में उछरी बिगारो अंग। अब हम यहाँ पर कठिन शब्दों का अर्थ पढ़ेंगे। कछु का अर्थ होता है कभी भी, नीच गिरा हुआ, दुष्ट व्यक्ति। यहाँ पर नीच का अर्थ होगा दुष्ट व्यक्ति। छेड़ना, परेशान करना। वाको का अर्थ होगा उसको। संग का अर्थ होगा साथ। पाथर, पत्थर। डारे, डालना। कीचड़। उछरी, उछालना। बिगारे का अर्थ बिगाड़ना। अंग, शरीर। भला, अच्छा। अब हम इस दोहे का अर्थ पढ़ेंगे। इस दोहे में कवि ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है। कवि कबीरवृंद जी कहते हैं कि नीच, दुष्ट या गलत व्यक्ति के साथ रहना ठीक नहीं है। कुसंग, बुरे लोगों का साथ का फल हमेशा बुरा होता है। बुरे लोगों का साथ हमेशा बुरा होता है। गलत संगत में रहकर, गलत लोगों के साथ में, दुष्ट व्यक्ति के साथ में रहकर हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कीचड़ में पत्थर फेंकने पर कीचड़ हम पर ही उछलकर हमें गंदा कर देता है। अगर हम कीचड़ में पत्थर मारते हैं तो वो कीचड़ उछलकर हमारे ऊपर ही आता है। उसी प्रकार बुरे व्यक्ति को अगर हम समझाने जाएं तो हम ही बुरे साबित होंगे। बुरा, कबीर जी का एक दुआ है, बुरा जो देखन मैं चला मुझसा बुरा न मिलिया को। इसलिए कबीरवृंद जी कहते हैं कि हमें चाहिए कि हम उनका साथ न दें, उनसे दूर ही रहें, क्योंकि हमें पता है कुसंग का फल, बुरे लोगों के संग रहने का फल हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए हमें हमेशा बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। कबीरवृंद जी का अगला दोहा। जो पावै अति उच्च पद ताको पतन निदान, ज्यों तपि तपि मध्यान लो अस्त होतु है भान।
अब हम यहाँ पर शब्दार्थ, कठिन शब्दों का अर्थ पढ़ेंगे। जो पावें, पावें का अर्थ है कि पाना। अति उच्च पद, उच्च पद, ऊंचा पद, अति बहुत। ताको पतन निदान, ताको, ताको का अर्थ होगा उसका। पतन, अधोगति। निदान, निदान का अर्थ होगा लक्षण। ज्यों तपि तपि मध्याह्न लो, ज्यों जैसे। तपि तपि, तपि तप का अर्थ होगा तपना, तप्त होना। मध्याह्न अर्थात दोपहर। अस्त, अस्त का अर्थ होता है मिट जाना अर्थात डूबना। भान, भान का अर्थ होता है सूर्य। मध्याह्न लौ, लौ का अर्थ होता है गर्म हवा। तो इस 8वें दोहे का हम अर्थ पढ़ेंगे। जो पावै अति उच्च पद, ताको पतन निदान। ज्यों तपि तपि मध्याह्न लौ, अस्तु होतु है भान। कवि वृंद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी उच्च पद पर काम करता है, कभी न कभी उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है। उसका नीचे उतरना भी उतना ही स्वाभाविक है। भविष्य हर एक के लिए अनिश्चित है। आने वाला भविष्य कैसा होगा वो निश्चित नहीं है, सबके लिए वो अनिश्चित है। समय परिवर्तनशील है, समय निरंतर परिवर्तित होता रहता है। समय निरंतर हमेशा बदलता रहता है। कोई भी इस परिस्थिति से अलग नहीं है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबके लिए समय एक सा है। इस पृथ्वी पर जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह तो अटल सत्य है। इस संसार में एक ही बात सत्य है कि इस धरती पर जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु, उसकी मौत निश्चित है। यह तो अटल सत्य है। सभी का अंत एक न एक दिन निश्चित है। जैसे ज्यों तपि तपि मध्याह्न लो, अस्तु होतु है भान। सुबह सूर्योदय होता है, उसके बाद दोपहर होती है, दोपहर के बाद शाम, शाम के बाद रात। मतलब दोपहर में तपता हुआ सूरज शाम तक धीरे धीरे शांत हो जाता है और शाम के समय वह डूब जाता है अर्थात अस्त हो जाता है। यह प्रकृति का नियम है। ठीक वैसे ही मनुष्य की स्थिति है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप पर घमंड न करे, क्योंकि घमंड का अंत निश्चित है। हर कोई समाज में अपने गुणों के कारण, मेहनत के कारण आदर पाता है, सम्मान पाता है। पर अगर यश पाने के बाद अगर उसमें घमंड या अभिमान जागृत हो जाता है, जाग जाता है, तो उसका पतन अर्थात उसका अंत निश्चित है। अब हम इसके आगे का दोहा पढ़ेंगे। 9वां दोहा। जो जाको गुण जानही, सो तिहि आदर देत। कोकिल अम्बहि लेत हैं, काग निबौरी लेत। कठिन शब्दों का अर्थ यहाँ पर हम पढ़ेंगे। जो, जो का अर्थ है जिसके। गुण, गुण का अर्थ है गुण। कोकिल, कोयल। काग, कौवा। अम्बई, आम का फल। निबौरी, नीम का फल। तो इस दोहे का अर्थ हम देखेंगे।
जो जाको गुण जानहि सो तिहि आदर दे। कवि बृंद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जिसके गुणों को जानता है, जो व्यक्ति जिसके गुणों को जानता है वह उसी गुणों का आदर सम्मान करता है। जैसे कोयल आम का रसास्वादन करती है, जबकि कौवा नीम की निबौरी से ही संतोष कर लेता है, क्योंकि कोयल के स्वर के साथ उसका स्वभाव भी मीठा है, इसलिए वह नीम और आम के फल में जो अंतर है वह जान सकती है। पर अपने कर्ण कर्कश आवाज की तरह अपना स्वभाव भी काग बदल नहीं पाता और नीम की निमौरी में ही वह खुश रहता है। यहाँ पर यह कहावत सत्य हो सकती है कि कुएं का मेढक कूप मंडूक कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसका जग, उसका संसार कुएं तक ही सीमित होता है। कुएं के बाहर वह नहीं देख पाता और उसमें ही खुश रहता है। दूसरा एक और उदाहरण ले सकते हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ कुछ इस प्रकार है, मूर्ख व्यक्ति को गुणों की परख नहीं होती है। अज्ञानी किसी के महत्व को आंक नहीं सकता है, समझ नहीं सकता है, इसलिए वह अपने ही अज्ञान में खुश रहता है। अब हम अगला दोहा पढ़ेंगे, 10वां दोहा बृंद जी का। आप अकारज आपनो करत कुबुद के साथ, पाय कुल्हाड़ी आपने मारत मूर्ख हाथ। कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी का अर्थ होता है एक प्रकार का औजार। कुबुद, अविवेकी, जो काम बिना दिमाग से किया गया हो। मूर्ख, मूर्ख। तो हम देखेंगे इस दोहे का अर्थ। आप अकारज आपनो करत कुबुद के साथ, पाय कुल्हाड़ी आपने मारत मूर्ख हाथ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि वृंद जी यह संदेश दे रहे हैं कि अविवेकता के साथ किया गया कार्य स्वयं के लिए, खुद के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। कोई भी व्यक्ति अविवेकता से कार्य कर अपने पांव पर अपने हाथ से कुल्हाड़ी मार बैठता है। आप बिना किसी कारण के व्यर्थ ही मूर्ख व्यक्ति का साथ दे रहे हैं अथवा उसकी संगति में हैं, उसके साथ हैं, तो उसमें हमारी ही हानि होती है। प्रसिद्ध कहावत है के अनुसार, बेवकूफ़ व्यक्ति साथ अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। बेवकूफ़ व्यक्ति का साथ करना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। अर्थात मूर्ख व्यक्ति के साथ रहकर आप कुछ सीख नहीं सकते, अपना नुकसान ही होगा, तथा मूर्ख की संगति से हमें बचना चाहिए, नहीं तो आप भी अविवेकी कहलाएंगे। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपना कार्य सोच समझकर करे और मूर्ख व्यक्ति की संगति से बचे। अब हम अंतिम दोहा पढ़ेंगे वृंद जी का। कूल कपूत जान्यो पर, लखि शुभ लक्षण गात, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। कूल कपूत जान्यो पर, लखि शुभ लक्षण गात, होनहार बिरवान के होत चिकने पात।
अब हम यहाँ पर कठिन शब्दों का अर्थ पढ़ेंगे। कुल, कुल का अर्थ होता है वंश, खानदान, परिवार। कपूत, पूत अर्थात पुत्र, कपूत कुपुत्र। लक्षण, लक्षण का अर्थ होता है लक्षण। गात, शरीर या देह। होनहार, प्रतिभाशाली। वीरवान, पेड़। पात, पात का अर्थ होता है पत्ता। कवि वीरेंद्र जी का अंतिम दोहा। कुल कपूत जान्यो पर लखि शुभ लक्षण गात, होनहार बीरवान के होत चिकने पात। कवि उक्त पंक्तियों में इस बात का संकेत कर रहे हैं कि कपूत अर्थात कुपुत्र के शरीर की भावभंगिमा से उसके बुरे होने का पता चल जाता है। कुपुत्र के हाव भाव से हमें पता चल जाता है उसके बुरे होने का। भावभंगिमा उसके हाव भाव से हमें पता चल जाती है। अच्छे पुत्र की भावभंगिमा अर्थात गतिविधियां देखकर, बचपन से ही बच्चे के लक्षणों को देखकर यह पता चल जाता है कि वह बड़ा होकर क्या बनेगा। अर्थात जो प्रतिभाशाली है, घोड़ी है, उसके लक्षण तो उसमें आरंभ से ही दिखने लगते हैं। प्रतिभा तो ईश्वर द्वारा दिया गया उपहार है, जो ईश्वर किसी गुण विशेष के संदर्भ में कुछ ही लोगों को प्रदान करता है। जिसे बड़ा बनना है, बचपन से ही उसमें लक्षण दिखने लगते हैं। जैसे उत्तम बीज के पौधों के पत्ते चिकने अर्थात स्वस्थ पाए जाते हैं। जिस वृक्ष को बड़ा बनना होता है तो उसके पौधे बली बलवान अवस्था में ही उसके पत्तों में चिकनाहट आनी आरंभ हो जाती है। कहने का भाव यह है कि महान मनुष्य की पहचान उसके बचपन के लक्षणों से ही हो जाती है। एक प्रसिद्ध कहावत के अनुसार पूत के पांव पालने में ही दिखाई देने लगते हैं। तो कवि इस दोहे में कहते हैं कि पालने में बच्चे के शरीर के लक्षण देखकर उसके अच्छे बुरे होने का पता चल जाता है। जैसे किसी पौधे के चिकने और स्वस्थ पत्ते देखकर उसके होनहार होने के लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे पुत्र के पांव पालने में ही पता चल जाते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस कविता के अर्थ को समझेंगे और इस कविता के पीछे जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसको आप अपने नोटबुक पे उसका उत्तर लिख लोगे। आगे वाले वीडियो में हम लोग 5वीं पोयम के गुरुवाणी पढ़ेंगे। धन्यवाद।